कल के प्रसंग में हम लोग श्री रामचरितमानस वंदना का प्रकरण चल रहा था और उस क्रम में गोस्वामी जी ने गुरुदेव के चरणों की, उनकी चरण धूलि की वंदना की और उनके चरण नख की वंदना की, जिसके प्रभाव से हृदय में स्वाभाविक रूप से प्रकाश होता है, अर्थात अंतश्चक्षु खुल जाते हैं। यहाँ बाह्य चक्षु की बात नहीं है। यहाँ इसका तात्पर्य ये नहीं कि बंदों गुरुपद पद्म परागा सुरज सुभाष सरस अनुरागा, कि गुरुदेव के चरण धूलि को नेत्रों में लगाने से नेत्र खुल जाएंगे, ऐसा नहीं। ऐसे तो धूल लगा लेंगे तो आँख खराब। ये अंतश्चक्षु के विकार को दूर करने वाला, जैसे अंजन क्या करता है, यथा सुवंजन अंजदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निदान। अंजन क्या करता है? अंजन जो है कई प्रकार की औषधियों को मिलाकर के बनाया जाता है नेत्र दोष दूर करने के लिए। नेत्रों में कोई रोग है, नेत्रों में कोई विकार है, तो उस विकार को दूर करने के लिए और सुंदर दृष्टि प्रदान करने के लिए अंजन का प्रयोग किया जाता है। तो जिस प्रकार से अंजन के प्रयोग से हमें वास्तविक दृष्टि प्राप्त होती है, जो आँखों पर जाला माला मोतियाबिंद आदि हुआ है वो सब निकल जाता है, तो जो वास्तविकता है उसको हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये गुरुदेव की चरण धूलि क्या है? बोले ये जो हृदय के नेत्र हैं, उस हृदय रूपी नेत्र के लिए ये अंजन है। ये अंजन के समान है। जैसे सिद्धांजन लगा करके साधक हो, सिद्ध हो, सुजान हो कोई, ये सब जो है बड़े बड़े पर्वतों में, वनों में छिपे हुए मणिमाणिक्य की खानों को देख लेते हैं। सिद्धांजन ये एक विशेष प्रकार से तैयार किया हुआ अंजन होता है, जो तंत्र शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है कि भाई अमुक जो है अमुक अमुक क्रिया से इस औषधि को इस नक्षत्र में इस मुहूर्त में तैयार करके उसको लगाने से जो है वो दृष्टि प्राप्त होती है, कि उसको भूमि में छुपे हुए खजाने को भी देखा जा सकता है। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे आप कई बार सुने होंगे कि वो तो अमुक महात्मा थे, अमुक सज्जन थे, वो ऐसे खड़ाऊ से चलते चलते नदी ऐसे पार कर गए। वो भी एक वो है क्या, बोले जो है एक विशेष प्रकार की काष्ठ, उस काष्ठ को लेकर के उसका नियम है कि पुख्य नक्षत्र में, उस योग में रविवार के दिन में रवि पुख्य का योग है और अमुक मुख स्थितियाँ बन रही हैं, तो उसको उसका निर्माण करके और उसको जो है धारण करे, तो उसमें वो सामर्थ्य आ जाती है कि जल के ऊपर चला जाएगा। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसको लोग चमत्कार समझने लगते हैं। तो जैसे सिद्धांजन लगा करके भीतर छुपे हुए रत्नों को देखा जा सकता है, ऐसे ही देखिए उस सिद्धांजन के प्रभाव से जमीन में गड़े हुए रत्नों को, तो पर्वत में गड़े हुए रत्नों को देखा जा सकता है। वहाँ सोने चांदी की खाने हैं, उनको देखा जा सकता है, लेकिन भगवत तत्व को उससे नहीं जाना जा सकता। लेकिन ये जो गुरुदेव का चरण रज रूपी अंजन है, इस अंजन के प्रभाव से क्या होता है? बोले वह दृष्टि प्राप्त होती है जिस दृष्टि से क्या प्राप्त होता है? बोले
श्री रामचरित्र रूपी मणिमाणिक्य जो छुपा हुआ है वो दिखाई पड़ता है। सूझहि रामचरित मणिमाणिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। गुप्त हो अथवा प्रकट हो, जहाँ जो है वो सब दिखाई पड़ने लगता है। कैसे? बोले उस चरण धूलि की रूपी अंजन के प्रभाव से। उसको आँख में नहीं लगाना है। देखिए गुरुदेव की चरण धूलि लगाने का कल भी बताए थे कि चरण धूलि लगाने का तात्पर्य ये नहीं कि वो जहाँ खड़े हो ले जाए कि धूल उड़े उड़े के डालो अपने ऊपर, ऐसा नहीं करना है। देखिए इसका तात्पर्य यह है कि गुरुदेव की छाया के समान रह करके सेवा करना। विद्या केवल जो है पढ़ने से नहीं प्राप्त होती, पढ़ने से 1/4 विद्या प्राप्त होती है। पढ़ने से मात्र 1/4 विद्या प्राप्त होती है। कुछ विद्या तो ऐसे प्राप्त होती है जैसे पढ़ लिया, फिर उसके बाद जो है गुरु जी की सेवा कर रहे हैं और चरण दबा रहे हैं, अब पूछ रहे हैं गुरु जी ये कैसे, अमुक चीज़ कैसे होगा, अमुक चीज़ कैसे होगा, उससे विद्या प्राप्त होती है। कुछ अपने सहपाठियों के साथ जो है बातचीत में, तर्क वितर्क में प्राप्त होती है। कुछ विद्या गुरुदेव के साथ साथ रहते रहते उनके क्रियाकलाप को देख करके प्राप्त होती है। हाँ, उनकी क्रिया कैसे है, वो करते क्या हैं, उनका जीवन कैसा है, उनका आचरण कैसा है। जब आचरण देखेंगे कि हाँ गुरु जी तो इस तरह करते हैं, इसका मतलब जो है इसका कोई ना कोई रहस्य है, और रहस्य है तो पूछेंगे कि हाँ ऐसा क्यों करते हैं, तो बताएंगे कि हाँ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हर चीज़ जो है केवल पढ़ाई नहीं जा सकती है। अब आजकल तो ये सब कुछ चीज़ लुप्त हो गई। शिक्षा की 4 अवस्थाएं हैं, 4 में 3 तो एकदम लुप्त होती जा रही हैं। अधीत बोधाचरणम प्रचारई, सबसे पहले अध्ययन, फिर अध्ययन के बाद उसका बोध हो जाना, उसका अच्छी प्रकार से मनन चिंतन से उसका हृदय में आत्मसात होना, ज्ञान प्राप्त होना। और फिर तीसरी अवस्था होती है जीवन में जो हमने शिक्षा ली है वो आचरण में उतर आवे। और चौथी अवस्था होती है उपदेश करने की, दूसरे को सुनाकर प्रचार कर। अब दशा यह है कि विद्या कोई पढ़ते नहीं है, बोध है ही नहीं है, आचरण में भी है ही नहीं है, बस व्यासपीठ के बैठ पे उपदेश है, इसीलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पढ़ा कितना इससे कोई मतलब नहीं, इधर सुना उधर सुना उधर सुना, बस उपदेश देना चालू कर दिया, इसीलिए कोई प्रभाव नहीं। इसीलिए विद्या की ऐसी दुर्दशा होती जा रही है क्योंकि उसका सारा स्वरूप ही बिगाड़ के रख दिया गया। 3 को एकदम ही गायब कर दिया लोगों ने, अधीत बोध और आचरण, इनको एकदम नष्ट कर दिया। केवल उपदेश उपदेश प्रचार, यही हो रहा है। इसीलिए समस्या की जड़ यही है। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं गुरुपद रज मृदो मंजुल अंजन नयन यमीय दृगदोष विभंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन। ये जो गुरुदेव की चरण रज है कैसी है? बोले अत्यंत कोमल है। गुरुदेव की चरण रज जो कोमल है और नेत्रों के लिए अंजन है, अमृत के समान है। इसको नेत्रों के लिए अमृत, नयन अमीय और दृग दोष विभंजन, समस्त नेत्रों के विकारों को दूर करने वाला। देखिए फिर से वही बात कर रहे हैं, ये बाहरी नेत्रों की बात नहीं कही जा रही है। गोस्वामी जी ने पहले ही कह दिया, उघर ही बिमल बिलोचन ही के, हृदय के नेत्र, हृदय के नेत्रों की बात कर रहे हैं। उन हृदय के नेत्रों को
वह दिव्य शक्ति प्रदान करने वाले उस हृदय के नेत्रों में जो दोष है, उस दोष को नष्ट करने की औषधि है। इन नेत्रों में विकार हो तो इन नेत्रों में विकार होने के बाद किसी वैद्य से संपर्क करना पड़ेगा, यहाँ किसी डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन जो वहाँ अंतर में नेत्र हैं उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। जैसे अभी शरीर में रोग हो जाए तो शरीर में रोग हो जाए तो उसका इलाज ये है कि किसी डॉक्टर के पास जाइए तो इलाज करेगा, लेकिन रोग शरीर में नहीं अंतर में भरा हुआ है, अंतःकरण में रोग भरा हुआ है, तो उसके लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं, फिर उसके लिए सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यहाँ न विषय कयासा। उसके लिए डॉक्टर नहीं काम करेगा, कोई बाहर का वैद्य नहीं काम करेगा, उसके लिए सद्गुरु वैद्य, सद्गुरु जी वैद्य का काम करेंगे और उनके वचन पर विश्वास मान करके जैसा वो कहें वहाँ भी संयम बरतना पड़ेगा। संयम यहाँ न विषय की आशा, विषय की आशा नहीं रखनी है। और फिर जो वो साधन बतावें, जो मंत्र बतावें, जो पाठ बतावें, जो उपासना का स्वरूप बतावें, उसको औषधि के रूप में ग्रहण करना प्रारंभ कर दीजिए तो ये भव रोग समाप्त हो जाएगा। हाँ, बस इसी तरह से समझिए। यहाँ भी कहते हैं गुरुदेव के चरण रज क्या है, बोले ये नेत्रों का अंजन है, ये नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोष को दूर कर देने वाला है। और इस अंजन से क्या होता है, बोले इस अंजन के प्रभाव से ते ही कर विमल विवेक बिलोचन, विवेक रूपी नेत्रों को जो है विमल करने वाला, विमल माने बिना मल के, अर्थात उसको निर्मल कर देने वाला है, सारे उसके दोषों को नष्ट कर देने वाला है। और जब वो नष्ट हो जाएगा तो कहते हैं वर्णव रामचरित भव मोचन, कहते हैं इन सबको के द्वारा अपने नेत्रों को पवित्र करके मैं श्री राम जी का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा हूँ। यहाँ तक गुरुदेव की वंदना की। अब आगे गोस्वामी जी कहते हैं वंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, अब कहते हैं मैं प्रथम ब्राह्मणों के चरणों में वंदन करता हूँ। क्यों, बोले मोह जनित संशय सब हरना, इनके चरणों में वंदन करने से जो है मोह जनित संशय दूर हो जाता है। अभी एक अर्थ तो सीधा सीधा इसका ये लगेगा कि मंदौ प्रथम महीसुर चरना, मैं प्रथम ब्राह्मणों के चरणों में वंदन करता हूँ जिनके बंधन से मोह दूर होगा। दूसरा इसका अर्थ ये होगा कि वंदौ प्रथम महीसुर चरना, महीसुर माने ब्राह्मण, ब्राह्मणों की तीन श्रेणियां, एक जन्मना ब्राह्मण तो हैं लेकिन कर्म में कुछ भी नहीं है, एक जन्मना ब्राह्मण तो हैं लेकिन कर्म में कुछ भी नहीं है, और दूसरे जो है जन्मना भी ब्राह्मण हैं और कुछ उन्होंने अध्ययन भी किया है, कुछ कर्म में भी प्रवृत्त हैं ये। और तीसरे जो है सबसे श्रेष्ठ कौन है, बोले सबसे श्रेष्ठ वो हैं जो जन्म से कर्म से ब्राह्मण तो हैं ही, जिन्होंने जीवन में अपने जो भी वेद शास्त्र हैं उनको आत्मसात करके उस परत्व को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि
जन्म से ब्राह्मण तो हैं, ठीक है, सामान्य स्थिति है, लेकिन उसके बाद जो है कर्म से ब्राह्मण कब बनेंगे? बोले जब शास्त्र का अध्ययन हो। सबसे पहले शास्त्र का शाब्दे परे च निष्णाते ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म अर्थात शास्त्र का बोध हो, और शब्द ब्रह्म का बोध तो हो लेकिन पर ब्रह्म में स्थिति नहीं है, तो वो मध्यम कोटि का ब्राह्मण है। और उत्तम कोटि का कौन है? बोले जो उस पर ब्रह्म में भी स्थित हो, और पर ब्रह्म में स्थित होने के लिए भी शब्द ब्रह्म की आवश्यकता है, क्योंकि शब्द ब्रह्मण निष्णातो पर ब्रह्मा विधीयते, क्योंकि शब्द ब्रह्म में निष्णात होने के बाद ही पर ब्रह्म में वो पूर्णतया प्रतिष्ठित हो पाता है। तो यहाँ बंदव प्रथम महीसुर चरना का एक अर्थ ये भी हो गया कि उनमें प्रथम कौन हुआ, श्रेष्ठ कौन हुआ? बोले श्रेष्ठ वो है जो पर ब्रह्म में स्थित है, तो उनके चरणों में वंदन करेंगे। जब उनके चरणों में वंदन करने से क्या होगा? बोले जो परब्रह्म में स्थित हैं, जिन ऐसे महापुरुषों के, ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में वंदन करने से मोह जनित संशय सब हरना, मोह दूर होगा, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के आश्रय से ही मोह का विनाश होता है। मानो गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं, दोनों तरह से अर्थ निकल आएगा। बंदो प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। इसके बाद अब गोस्वामी जी यहाँ सभी की वंदना कर रहे हैं, जो भी सज्जन हैं, जो भी, चाहे वो ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों, शूद्र हों, किसी भी वर्ण में क्यों न हो, लेकिन जो भी भगवान के भक्त हैं, जिनके भीतर संतत्व है, उन सब की वंदना करते हुए कहते हैं सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। जो संत समाज है, जो सकल गुण खानी, समस्त गुणों के भंडार हैं, सीधी बात है, समस्त गुणों के भंडार हैं, ऐसे उन संत जनों के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, प्रेम पूर्वक वर्णन करता हूँ, अपनी सुंदर वाणी से उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इनका चरित्र कैसे होता है? बोले इनका चरित्र बड़ा विचित्र होता है। जैसे गुण यहाँ कहा ना, गुण खानी, गुण खानी, गुण माने रस्सी भी होता है, गुण माने रस्सी भी होता है। तो यहाँ गुण कैसे हैं? बोले सुन लीजिए, इनका स्वभाव ऐसा होता है कि सदा दूसरे का हित ही करते हैं, यहाँ तक कि कष्ट सह करके भी करते हैं। कैसे? बोले साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र है कैसे? बोले संतों का चरित्र कपास के समान, कपास के समान। कपास की खेती लोग करते हैं किस लिए? वस्त्र के लिए, क्योंकि उसी से रुई निकलती है, रुई से बाद में धागे बनते हैं, उसी से वस्त्र बनता है, बहुत काम आता है। अब जरा यहाँ कपास की तुलना गोस्वामी जी ने की है, अब जरा एक साधु की और कपास की कैसे तुलना होगी? तो कहते हैं दोनों का जीवन देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। नीरस विशद गुणमय। सबसे पहले नीरस,
कपास नीरस होता है, उसमें कोई रस नहीं होता। कपास में किसी प्रकार का रस होता है क्या? नहीं रस होता, बिल्कुल सूखा सूखा नीरस। जिस प्रकार से कपास नीरस होता है, ऐसे जो है साधु जन भी नीरस होते हैं। नीरस होते हैं माने उनमें भी किसी प्रकार का विषय रस नहीं होता, कोई विषयासक्ति नहीं होती, विषय का रस नहीं होता उसमें, इसलिए वो भी नीरस होते हैं। कपास कैसे होता है? बोले दूसरा कहा विशद, अर्थात अत्यंत स्वच्छ होता है। ऐसे संत का हृदय भी जो है, कपास कैसे होता है? एकदम स्वच्छ। उसकी रुई देखिए तो एकदम श्वेत। ठीक इसी प्रकार से संत का जीवन भी उसका हृदय भी कैसे होता है? जैसे कपास का अंदर का भाग जब निकालिए तो रुई एकदम स्वच्छ होती है, बाहर से वो भले ही कैसे दिख रहा है लेकिन अंदर से वो एकदम श्वेत है, स्वच्छ है। ठीक इसी प्रकार से संत का जीवन भी बाहर से चाहे जैसे दिख रहा हो लेकिन अंतर से हृदय उसका अत्यंत स्वच्छ होता है, अत्यंत निर्मल होता है। इसलिए कपास से तुलना की। और गुणमय कहा। गुणमय माने दोनों में गुणमय कैसे? बोले कपास के से जब रुई निकालिए, अब उसके रुई के एक टुकड़े को पकड़िए, ऐसे खींचते जाइए तो उसमें तंतु बन करके, धागा बन करके निकलता जाएगा। तंतु होते हैं, धागे होते हैं, और वो जो है उसको धीरे धीरे बनाते जाते हैं लोग, बड़ी आसानी से उससे जो है धागे बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से कपास में गुण, गुण माने तंतु, गुण माने रस्सी, जैसे कपास में पतली पतली रस्सी अर्थात गुण होते हैं, तंतु होते हैं, ऐसे ही जो है संत चरित्र में भी बहुत से सद्गुण भरे रहते हैं, सुंदर गुणों के भंडार होते हैं। इसलिए दोनों की समता कही है। और कैसी दशा होती है दोनों में समानता? और क्या है? बोले जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। और दोनों की विशेषता क्या होती है? बोले कपास और साधु दोनों की विशेषता होती है ये कि स्वयं कष्ट सह करके भी दूसरे का दोष ढक देते हैं। ये कपास को देखिए, कपास से उसको वस्त्र बनने में कितना कठिन जो है स्थितियों से गुजरना पड़ता है। लोग कपास को ले आते हैं, पहले पीट पीट करके उसको रुई निकालते हैं, ठीक है। अब रुई निकालने के बाद उसकी धुनाई करते हैं, उससे बीज निकालते हैं। अब बीज निकालने के बाद फिर उसको खींच खींच करके तंतु निकालते हैं, उसमें ऐंठन मारते हैं। ऐंठन मारने के बाद एक के बाद एक कई ऐंठन मारने के बाद फिर उसको सीधा करके उस पर रगड़ मारते हैं कि कहीं कोई कमी न रह जाए। इतना कष्ट सहन करने के बाद भी वो करता क्या है? बोले जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, दूसरे के दोषों को ढकता है। सुई जो है एक दुष्ट के समान, सुई छेद करती है कपड़े में, लेकिन पीछे उसके चलने वाला धागा उसको ढकता जाता है उस छेद को। अर्थात जो इस संसार में दुष्ट लोग दूसरे के दोषों को उभाड़ते फिरते हैं, उसको भी संत जन ढकते फिरते हैं। इतना कष्ट सहन करने के बाद भी कपास क्या करता है? बोले कपास इतना कष्ट सहन करके वस्त्र रूप में परिणित होता है, और वस्त्र रूप में परिणित होकर के दूसरे की लज्जा बचाता है। जबकि लोग उसको
इस कपड़े को क्या क्या नहीं करते। अरे कपास के रूप में जब था तब था, इसको उसके बाद कष्ट दे दे करके बनाए, बनाने के बाद भी ऐसे छोड़ते नहीं, काट काट करके अपने हिसाब से इसको ठीक करते हैं, अब फिर उसकी सिलाई करते हैं कि नहीं करते। लेकिन वो बेचारा फिर भी जो है उसकी लज्जा को बचाता है, उसके शीत का निवारण करता है, हर प्रकार से जो है उसकी सुरक्षा करता है। इतना ही नहीं, उस कपास से निकली हुई रुई को लोग बत्ती बना करके आग में जलाते हैं, आग में जलाते हैं, वो जलता है लेकिन फिर भी दूसरे को प्रकाश देता है। ऐसे ही संत जन भी क्या करते हैं, बोले स्वयं कष्ट सहन करके भी दूसरे के दोषों को ढकते हैं, दूसरे की कमियों को दूर करते हैं, दूसरे के जो है को बुराइयों से बचाते हैं, और स्वयं कष्ट सह करके संसार में तप कर करके भी, जैसे रुई बत्ती के रूप में जल जल करके भी दूसरे को प्रकाश देती है, ऐसे स्वयं तप कर करके भी, स्वयं कठिन परिश्रम कर करके भी ज्ञान अर्जित करके दूसरे के अज्ञान के अंधकार को समाप्त करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने यहाँ कहा, साधु चरित शुभ चरित कपासो, निरस विशद गुण में फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। इसी कारण जगत में बंदनीय हो जाते हैं संतजन, और इसी कारण उनका यश होता है। और कैसे हैं संतजन, बहुत बढ़िया उपमा दे रहे हैं गोस्वामी जी। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये संत समाज क्या है, बोले आनंद में और कल्याण में है, मुद मंगलमय संत समाजू। और कैसे है, बोले जो जग जंगम तीर्थराजू, इस संसार में जंगम तीर्थराज प्रयाग के समान है। देखिए, एक प्रयाग है जिनको सब जानते हैं, तीर्थराज प्रयाग, तीर्थों के राजा हैं। वो तीर्थराज प्रयाग कैसे तीर्थ हैं, बोले स्थावर तीर्थ हैं। स्थावर तीर्थ हैं क्यों? क्योंकि आपको यदि तीर्थराज प्रयाग में स्नान करना है तो तीर्थराज प्रयाग में जाना पड़ेगा, वैसे नहीं स्नान हो सकता। यहाँ बैठे बैठे चाहें तीर्थराज प्रयाग में स्नान कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। जाना पड़ेगा। अच्छा, बड़ी विचित्र बात यह है कि जाने के बाद भी सुलभ हो जाए ये कोई आवश्यक नहीं है। जाते हैं लोग तीर्थराज प्रयाग स्नान करने, जैसे कुंभ मेला है, गए तो क्या सभी जो है उसी जगह स्नान कर पाते हैं क्या? अरे किसी को कहीं, किसी को कहीं, कोई भीड़ में कहीं धक्का खा के पहुँच गया, कोई भीड़ में कहीं धक्का खा के पहुँच गया। लो, कितना कष्ट सहन करना पड़ता है कि नहीं? अच्छा, मान लिया अभी बरसात के महीने में पहुंच गए तो बोले पता चला घाट ही नहीं है, पानी भरा है, स्नान ही नहीं कर सकते, तो सुलभ नहीं है, इतना सहज नहीं है। लेकिन ये संत रूपी जो तीर्थ राज प्रयाग हैं, इनकी क्या दशा है? बोले ये जंगम तीर्थराज हैं। जंगम माने चलते फिरते तीर्थराज हैं, चलते फिरते तीर्थराज हैं। अच्छा, उस तीर्थराज में प्रयाग में जाने के बाद तो आपको कुछ बहुत सी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। जाने में कष्ट, वहाँ रहने के लिए
व्यवस्था देखनी पड़ेगी। और पता चला कि सावधानी भी रखनी पड़ेगी, नहीं कपड़ा रख के गए, लगाए, हर हर गंगे किए, तब तक इधर हो गया कपड़ा ही गाए पूरा, रुपया पैसा मोबाइल साहब रफू चक्कर, तब ऐसी भी दशा हो जाती है। लेकिन ये तीर्थराज प्रयाग कैसे हैं? बोले ये तीर्थराज प्रयाग तो कहना ही क्या है, बोले ये जंगम तीर्थराज प्रयाग हैं। कब कहाँ प्राप्त हो जाए कोई भरोसा नहीं, सभी जगह सुलभ हैं। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि उस तीर्थराज प्रयाग में तो गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, सरस्वती जी हैं, तो ये संत रूपी तीर्थराज प्रयाग में कैसे घटित होगा? गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ भी गंगा जी हैं। कौन है गंगा जी? बोले राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी वर्णी। श्री राम जी की भक्ति ही जहाँ गंगा जी की धार के रूप में प्रवाहित हो रही है, और ब्रह्म विचार ही सरस्वती जी हैं। उनमें जो ज्ञान है, ब्रह्म विचार है, वही सरस्वती जी हैं। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और ये विधि निषेध की मर्यादा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध, यही है यमुना जी। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन वर्णी। कहते हैं ये कौन है? यही हैं यमुना जी। देखिए भक्ति के मार्ग में भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये जानना आवश्यक है, और उसका पालन भी आवश्यक है। और यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? बोले वो भक्ति भी केवल उत्पाताद्यैव कल्पते, केवल उत्पात को जन्म दे देती है। मनमाना की हुई भक्ति, मनमाना किया हुआ आचरण केवल उससे उत्पात जीवन में आता है, बाकी कुछ नहीं आता। सही बात यही है। आजकल जैसे बहुत एक नया ड्रामा जैसे चल रहा है, लोग एक एक डलिया में ले लेंगे लड्डू गोपाल जी को, घर में चाहे बिल्कुल न पूजा करें, बस डलिया में ले लेंगे, जाएंगे होटल पे बैठेंगे, ले आओ चाट समोसा, हमारे ठाकुर जी को खाने की इच्छा है। अब बताओ, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कहीं भी लिए चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं जिसका। बहुत ये उत्पात है, ये इसको भक्ति नहीं कह सकते हैं। जो मन में आया वो किया, जो मन में आया खाया, जो मन में आया पिया, ऐसे भक्ति टिकेगी नहीं। हाँ वो दिखावे, दुनिया को भले ही आप दिखा सकते हैं, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना जो है उससे संभव नहीं है। तो इसलिए वो भक्ति केवल उत्पात को जन्म देती है। मनमाना की हुई भक्ति केवल समस्या पैदा करती है। तो कहते हैं ये विधि और निषेध की ये जो कथाएं हैं, ये जो है ये विधि और निषेध कर्मों जो क्या करना है क्या नहीं करना है, यही यमुना जी हैं। ये यमुना जी क्या करती हैं? बोले कर्म कथा रविनंदन वर्णी, ये कर्म रूपी कलयुग के पापों का हरण करने वाली हैं। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि चलो ये गंगा जमुना सरस्वती तो वर्णन कर दिया, ये तीनों मिलकर के क्या बनती हैं? त्रिवेणी। यद्यपि सरस्वती जी वर्तमान में दिखती तो नहीं है प्रयागराज में। कैसे नहीं दिखती? जैसे माताएं बेड़ी बांध लेती हैं, बांधने के बाद दो ही दिखती है, जो तीसरी उसमें लुप्त हो जाती है। ऐसे ही
तीसरी लुप्त है सरस्वती जी, दिखाई नहीं पड़ती। जैसे ऐसे भक्त के जीवन में भी देखिए, भक्त के जीवन में विधि निषेध दिखाई पड़ता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका पालन करते दिखाई पड़ते हैं। और भजन करते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, जो भक्ति उनकी है वो भी दिखाई पड़ती है। लेकिन वहाँ जो उनका ब्रह्म चिंतन रहता है, जो अंतर का मानसिक चिंतन रहता है, जो सरस्वती जी हैं वो लुप्त दिखाई रहती हैं, वो दिखाई नहीं पड़ती। इनका चिंतन कितना प्रगाढ़ है, इनकी मानसिक सेवा कहाँ तक इनकी स्थिति है, वो दिखाई पड़ती है क्या? नहीं दिखाई पड़ती। विधि हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। कह रहे हैं विधि हरि कथा, हरिहर कथा विराजति बेनी। देखिए वर्तमान में यद्यपि सनातन धर्म में पंचदेवों की उपासना है, किंतु वर्तमान में देखा जाए तो 3 उपासनाएं दिखती हैं जो प्रत्यक्ष रूप में दिख रही हैं। वैष्णवी उपासना, शैव उपासना और शाक्त उपासना। दिखती है कि नहीं दिखती? अब जरा ऐसे इसमें घटाइए, यहाँ 2 ही धार दिखती है, गंगा जी यमुना जी। अब इसको ऐसे मान लीजिए कि गंगा जी को मान लीजिए आप वैष्णवीय उपासना और यमुना जी को मान लीजिए शैव उपासना, ठीक है। अब रही बात शाक्त उपासना की, शाक्त उपासना यदि भगवती पार्वती जी की उपासना है तो शैव उपासना में वो जो है अंतर्हित हो जाती है, निहित रहती है। और वैष्णवी उपासना में चाहे आप श्री नारायण की उपासना कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी की भी आराधना कर रहे हैं, शाक्त उपासना उसमें निहित है। आप श्री राम जी की उपासना कर रहे हैं तो श्री राम जी के साथ साथ सीता जी की भी उपासना कर रहे हैं, शाक्त उपासना उसमें निहित है। और आप श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं तो श्री राधा जी की भी उपासना कर रहे हैं तो शाक्त उपासना उसमें निहित है। लेकिन वो वैष्णवीय उपासना के अंतर्गत ही अंतर्हित हो गई है, प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक इसी प्रकार से शैव उपासना और वैष्णवी उपासना 2 तो दिखाई पड़ रही हैं और शाक्त उपासना उसी में अंतर्हित है, लेकिन है जरूर, है कि नहीं? नहीं दिखाई पड़ रही इसका मतलब ये नहीं आप राम जी के उपासक हैं, इसका अर्थ ये है कि आप राम जी के उपासक हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये भी है कि आप राम जी के उपासक हैं लेकिन साथ में सीता जी की उपासना भी आप जरूर करते हैं। ये बात करते हैं कि नहीं करते? उतना ही आदर जितना श्री राम जी को देते हैं उतना ही सीता जी का भी आदर करते हैं कि नहीं करते? लेकिन फिर भी रामोपासना के नाम से वो उसी में अंतर्हित हो जाता है। अच्छा, फिर अब ये दोनों उपासनाएं जब मिल जाती हैं तो जैसे जो है प्रयागराज में क्या है, बोले प्रयागराज में गंगा जी और यमुना जी मिल जाती हैं तो मिल करके दोनों ही गंगा जी बन जाती हैं। ऐसे ही जिस प्रकार से शाक्त उपासना वैष्णवी और शैव उपासना में अंतर्हित हो जाती है, ऐसे शैव उपासना भी जाकर के अर्थात यमुना जी की धारा भी जाकर के वैष्णवी उपासना अर्थात गंगा जी में मिल गई, एक हो गई। बचा कौन? एकमात्र वैष्णवी उपासना। सर्वम विष्णुमयम जगत, सब उसी में अंतर्हित हो गए। क्योंकि शैव उपासना का फल भी क्या है, बोले जिस पर अति प्रसन्न होते हैं तो शिव सेवा कर फल शुभ सोई, अविरल भगति राम पद होई। अब प्रयाग में देखिए आगे तो क्या होगा, तो वहाँ से गंगा जी आगे दिखती हैं, फिर यमुना जी नहीं दिखती, क्योंकि यमुना जी गंगा जी में ही जाकर के विलीन हो गई। ऐसे समस्त उपासनाएं जाकर के सब भगवान की उपासना में ही विलीन हो जाती हैं। आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, जैसे आकाश से गिरा हुआ जल वो किसी भी नदी में बह कर के जाए अंत में वो समुद्र में ही जा कर के मिलता है।
ऐसे ही सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति, ऐसे समस्त देवताओं को, किसी को भी आप प्रणाम कर रहे हैं, किसी की भी आराधना, अंतिम परिणति उसकी क्या है? भगवान की आराधना, भगवान की उपासना। गोस्वामी जी की चौपाइयों के पीछे बहुत बहुत अंतर में भाव छुपा हुआ है। अच्छा, अब देखिए, जब गोस्वामी जी ने तीर्थराज प्रयाग का स्मरण किया तो जो है अब वहाँ अक्षय वट का भी स्मरण किया। अक्षय वट क्या है? बोले प्रयागराज में अक्षय वट है। अब यहाँ संतों में अक्षय वट क्या है? बोले बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। जैसे वहाँ अक्षय वट, अक्षय वट की विशेषता क्या है? अक्षय वट की विशेषता ये है कि चाहे प्रलय भी हो जाए उसका क्षय नहीं होता, अपने आप में वो दृढ़तापूर्वक खड़ा रहता है। हाँ? कोई उसमें जो है प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी परिस्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही भक्त के जीवन में ये जो भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास है, ये विश्वास ही अक्षय वट है। चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे, चाहे भक्त प्रतिकूलता में रहे, चाहे भक्त अनुकूलता में रहे, किसी भी, लेकिन भगवान के प्रति जो उसका दृढ़ विश्वास है, वो दृढ़ विश्वास अडिग रहता है, वो दृढ़ विश्वास डोले नहीं पाता उसका। यही तो है, यही है बट विश्वास अचल निज धर्मा और तीर्थराज समाज सुकर्मा। ये है तीर्थराज प्रयाग। ये कहते हैं, ये तीर्थराज प्रयाग में तीर्थराज प्रयाग का तो जो है परिकर है, वहाँ बहुत से तीर्थ हैं। तीर्थराज प्रयाग में अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, बहुत से तीर्थ वहाँ ही हैं। तो संतों में वो सब तीर्थ कहाँ हैं? बोले हैं। कौन से? बोले ये जो विभिन्न प्रकार के शुभ कर्म हैं, ये शुभ कर्म ही विभिन्न तीर्थ के समान हैं। भाई तीर्थ क्या करते हैं? तीर्थ करते हैं जीवों को पवित्र करने का काम। तीर्थ माने जो जीव को पवित्र करें उसको तीर्थ कहते हैं। और ये शुभ कर्म जो भक्तों के द्वारा होते हैं, ये क्या करते हैं? ये भी तो पवित्र करने का ही काम तो करते हैं कि नहीं करते? जीवन में पवित्रता लाते हैं कि नहीं? तो ये जो विभिन्न प्रकार के नाना शुभ कर्म हैं, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, जो विभिन्न शुभ कर्म हैं, ये शुभ कर्म ही जो है इस संत रूपी प्रयाग में अनेकानेक तीर्थ के समान हैं। अब देखिए, अब प्रयाग और संत रूपी प्रयाग में अंतर क्या हुआ? बोले अंतर जो है एक विशेषता हो गई। उस तीर्थराज प्रयाग से इस तीर्थराज प्रयाग में, संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में एक विशेषता अधिक है। वो क्या है? बोले सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। ये सब जगह, हर देश में, हर जगह, हर परिस्थिति में सुलभ हो जाते हैं। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, कभी भी सुलभ हो जाते हैं। अरे और तो और ये कैसे सुलभ हो जाते हैं, जरा विचार करिए कि जो श्री राम जी के विरोधी हैं, ऐसे रावण आदि निशाचर, और उनकी नगरी में विभीषण जी बैठे हैं और प्रातःकाल उठे राम राम ते सुमिरन कीना, बस, और राम राम सुमिरन करते ही हनुमान जी सुलभ हो गए। ले हो गए कि नहीं हो गए? अब बताओ,
क्या तीर्थराज प्रयाग लंका में पहुंच करके किसी को सुलभ हो सकते हैं क्या? हाँ, अरे लंका में पहुंच करके सुलभ होने की तो बात जाने दीजिए, यहाँ अयोध्या में आप बैठे हैं तो नहीं सुलभ होंगे। होंगे क्या? नहीं होंगे। लेकिन देखो ये संत रूपी जो तीर्थ हैं ये लंका तक में जाके सुलभ हो जाते हैं, कहीं भी सुलभ हो जाते हैं ये सब। इसीलिए कहा ना सब ही सुलभ। अच्छा, किसी को भी सुलभ हो जाते हैं, अब वो उसका लाभ ना उठा पाए वही उसकी बात है। किसी को भी सुलभ हो जाते हैं, लेकिन सुलभ हो जाते हैं किसी को भी। अब देखिए नारद जी किसको किसको नहीं सुलभ है? क्या जो है नारद जी हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष को नहीं मिले क्या? रावण कुंभकर्ण को नहीं मिले क्या? यदि कुंभकर्ण को न मिले हो तो सोता रहता था फिर भी मिले। तो कुंभकर्ण कहता क्यों कि जो है पहले आए होते बताए होते तो नारद जी ने जो हमसे कहा था तुमको हम बताते हो कि राम जी कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो, भगवान है, बताओ। तो नारद जी मिले थे तो वो कह रहा है कुंभकर्ण। अब अंतर ये है कि सुलभ तो सब को हुए, लेकिन ये है कि वहीं पर देखिए ध्रुव जी, प्रहलाद जी, वाल्मीकि जी, व्यास जी सुलभ होने से लाभ उठाए, लेकिन वो लोग लाभ नहीं उठा पाए। अंतर इतने है, बाकी सुलभ तो उनको भी हुए। हनुमान जी लंका में सुलभ तो सबको हुए, ऐसा नहीं है। लेकिन विचित्रता ये है कि सुलभ हुए तो, लेकिन सब लंका वासियों ने क्या किया? बोले हनुमान जी को आग अर्पण की, तेल अर्पण किया, कपड़े घी तेल में घी में बोर बोर करके पूंछ में लगाए, आग लगाई। अब भक्त को कोई भी चीज़ दी जाती है तो बहुत गुना बढ़ के मिलती है। तो जो जो अर्पण किया था, आग अर्पण की थी तो आग ही बढ़ करके खूब मिली उनको, है कि नहीं? कहते हैं ये संत समाज रूपी तीर्थ कैसे हैं? बोले अकथय। हाँ अच्छा, ये कहते हैं सेवत सादर समन कलेसा। इन संत रूपी तीर्थ का, तीर्थराज प्रयाग का जो आदर पूर्वक सेवन करते हैं उसका क्या होता है? बोले क्लेशों का समन हो जाता है। अब यहाँ फिर से उस दिन आप लोगों को स्मरण होगा, क्लेश की परिभाषा समझाए थी कि क्लेश का सामान्य अर्थ नहीं कि कहीं शरीर में कष्ट हो रहा है, कोई महात्मा मिल गए तो कष्ट दूर, नहीं। यहाँ यहाँ सेवत सादर समन कलेसा का फिर से वही अर्थ लगाना पड़ेगा, क्योंकि संत समाज रूपी तीर्थ के मिलन से हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और भक्ति महारानी क्या करती हैं? बोले भक्ति महारानी जो क्लेश का मूल है पाप, पाप का मूल जो वासना है, वासना का मूल जो अविद्या है, उन सब का विनाश कर देती हैं। ऐसे ये संत रूपी तीर्थ में जो स्नान करते हैं उसके सारे जो है पाप ताप संताप तो नष्ट होते ही हैं, वासना अविद्या भी समाप्त हो जाती है उसके जीवन से। इसलिए कहते हैं सेवत सादर समन कलेसा। कैसे तीर्थ हैं? बोले अकथय लौकिक तीर्थ राव दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। उस तीर्थ में सेवन करने से, तीर्थराज प्रयाग में सेवन करने से बहुत दिनों जब सेवन करते रहेंगे तो कुछ लाभ होगा जीवन में। देखा भी जाता है, कितने लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं हम 24 साल से जो है, हम 30 साल से कल्पवास कर रहे हैं और जीवन में देखिए तो परिवर्तन नहीं दिखता। 25, 30 साल से कल्पवास कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन उतना नहीं दिखता। लेकिन ये संत समाज रूपी तीर्थ ये ऐसा अलौकिक तीर्थराज हैं। कैसे हैं? बोले दे सद्य फल प्रगट प्रभाव, तुरंत जो है शीघ्र ही प्रभाव दिखने लगता है, इनका ऐसा प्रगट प्रभाव है। आप देख लीजिए, अनुभव भी कर लीजिए। किसी खूब आप 12 महीने तीर्थ में खूब स्नान करिए,
अपना जीवन देखिए और आप किसी महापुरुष से जुड़ के तो देखिए, कुछ ही दिनों में ऐसा जीवन परिणित हो जाता, ऐसा जीवन सुसज्जित हो जाता है, ऐसे जीवन में बदलाव आ जाता है कि जिसको हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो बताइए कितनी जल्दी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए भगवान ने कहा ना भागवत में, नयन्मजानि तीर्थानि न देवा मृक्षिलामया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवा। ये भागवत में श्री कृष्ण का वचन है और यही वचन दशम स्कंद में श्री कृष्ण कह रहे हैं और यही चीज द्वादश स्कंद में शंकर जी भी कह रहे हैं। केवल थोड़ा सा पाठांतर है। शंकर जी कह रहे हैं यूयम दर्शन मात्रतः और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दर्शनादेव साधवा। शंकर जी यूयम दर्शन मात्रतः इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मार्कंडेय जी के सामने खड़े होकर के उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, इसलिए यूयम दर्शन मात्रतः कह दिया। और भगवान श्री कृष्ण संतों से कह रहे हैं, वहाँ बहुत से संत हैं इसलिए सभी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। अंतर इतना ही है, शब्द एक है और अर्थ एक है। तो ये ऐसा तीर्थ है। कहते हैं सुनि समुझई मन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। कहते हैं सुनि समुझहि अति मुदित जन मुदित मन, जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का जिसने प्रभाव समझ लिया, कहते हैं इसको सुन लिया, वो प्रसन्न मन से जो समझते हैं सुनते हैं और मज्जहि अति अनुराग, जो प्रेम पूर्वक इसमें अवगाहन करते हैं। संत समाज रूपी तीर्थ में जो गोते लगाते हैं, अर्थात इन संतों का जो सत्संग करते हैं, यही इनमें गोता लगाना होगा। वो उनको क्या प्राप्त होता है? बोले लहई चारि फल अछत तनु, शरीर के रहते रहते अछत तनु, ये जीवन के रहते रहते शरीर के रहते रहते उसको चारों फल प्राप्त हो जाते हैं। चारों फल माने धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों फल प्राप्त होते हैं। उस तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से मरने के बाद मोक्ष होगा, लेकिन यहाँ तो जीते जी मोक्ष हो रहा है। अब बताओ, जीते जी ही मोक्ष हो रहा है। ये ऐसा साधु समाज रूपी प्रयाग है। कहते हैं इस तीर्थराज की महिमा तो देखिए कैसी है। बोले मज्जन फल पे खिय तत्काला, काक हो ही पीक बकौ मराला, सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। मज्जन फल पेखिय तत्काला, इस संत समाज रूपी तीर्थ में स्नान करते ही, इसमें अवगाहन करते ही तत्काल उसका फल तो देखिए क्या। बोले काक होई पिक, कौआ कोयल बन जाता है। अब बगुला, बोले बगुला हंस बन जाता। आप कहेंगे कैसे? कौआ कोयल कैसे? देखिए कौआ और कोयल में अंतर क्या है पहले ये समझिए। बोले काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयो। अरे कौआ भी काला है और कोयल भी काली है, क्या भेद है दोनों में? तो कहते हैं चिंता मत करो, भेद जानना है अभी प्रतीक्षा करो। कब तक? बोले बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। बसंत का समय आने दो, दोनों में अपने आप पता चल जाएगा कौन कौआ है कौन कोयल है।
उसकी भाषा ही बता देगी कि कौन कौआ है कौन कोयल है, दोनों में अंतर क्या है। काले तो दोनों ही हैं। ऐसे ही मनुष्य, सामान्य मनुष्य भी मनुष्य ही हैं और जो सत्संग करने वाले हैं वो भी मनुष्य हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? बोले अंतर यही होता है, वो कौआ से कोयल बन जाते हैं। अर्थात जो जीवन की उनकी, कौए में क्या है? वाणी में कर्कशता होती है और कोयल में वाणी में मधुरता होती है। कौआ किसी से कुछ छीनता नहीं है और कोयल किसी को कुछ देती नहीं है। किसी से कौए को कुछ छीनते देखा? नहीं देखा। और किसी ने कभी देखा हो कि कोयल ने किसी को दिया हो? नहीं। कौआ कुछ छीनता नहीं, कोयल किसी को देती नहीं, लेकिन वाणी के कारण एक अप्रिय हो जाता है और दूसरे प्रिय हो जाती है। कोयल प्रिय है और कौआ अप्रिय है। क्यों? वाणी के कारण। तो ये संत समाज का जो सेवन करते हैं, इस संत समाज रूपी तीर्थराज में अवगाहन करने मात्र से कौआ कोयल अर्थात चाहे जैसे भी हृदय के कर्कश व्यक्ति हों, उनके अंदर मधुरता आ जाती है, उनके अंदर वैष्णवता, साधुता आ जाती है। ये उनकी विशेषता हो जाती है। हाँ, और कितने ऐसे प्रमाण देखा जाता है। वाल्मीकि जी का ही चरित्र देखिए। वाल्मीकि जी ने स्वयं अपना चरित्र सुनाया है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज, आगे वर्णन भी किया है। सबने अपनी अपनी कथा सुनाई है। नारद जी ने भी अपना ही चरित्र सुनाया है। सब कि कैसे सत्संग से ही उनका के जीवन में बदलाव हो गया। तो और ऐसे देखिए जरा, सत्संग का प्रभाव देखिए। कौआ कुछ भी खाता है, कुछ भी बोलता है, मनमाना आचरण करता है, लेकिन कोयल बढ़िया वाणी बोलती है। लेकिन देखिए संत समाज में रूपी तीर्थ में अवगाहन का प्रभाव देखिए कि कितने ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो इस बात को स्वयं स्वीकार करते हैं कि पहले अभक्ष्य पदार्थ खाते थे, मांस मदिरा का भी सेवन करते थे, लेकिन सत्संग सेवन के प्रभाव से वे ऐसे जो है उसके विकार से मुक्त हो गए कि आज वे चाय भी नहीं पीते, तंबाकू भी नहीं खाते। हाँ, लहसुन प्याज से भी उनको दुर्गंध तक आती है, नहीं सेवन कर सकते, जो पहले अभक्ष्य भक्षण करते थे। जो दूसरे जीवों को मार करके खा जाने वाले व्यक्ति भी कैसे उनके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। जो ऐसे ऐसे व्यक्ति आपको दिखेंगे कि जो दूसरे से कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, तय तू करके और उठ पटांग जो है गाली गलौज से बात करते थे, और वही इस संत समाज रूपी तीर्थ में अवगाहन करने का प्रभाव ऐसा होता है कि ऐसे वे जीवन से परिष्कृत हो जाते हैं, ऐसा जीवन उनका बदल जाता है कि वे सबको जो है मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जो पानी, जो कभी अपने से बड़ों के आगे भी झुकते नहीं हैं थे, वे आज छोटों को भी देख करके दंडवत करते हैं। क्या परिवर्तन नहीं हुआ? क्या उनकी वाणी में मधुरता नहीं आई? क्या सारी कर्कशता दूर हो गई? यही है कौआ कोयल बन जाना। और हंस, बगुला हंस बन जाता है। बगुला कैसे हंस बन जाता है? बोले बगुले की बड़ी विचित्र बात है। बगुला दिखने में कैसे रहता है? बोले उज्ज्वल वर्ण अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान। वर्ण बड़ा उज्ज्वल है, एकदम श्वेत, लेकिन चित्त क्या है? ध्यान तो बहुत बढ़िया लगाता है। उज्ज्वल वर्ण अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान। और देखन में साधु लगे, पर निपट पाप की खान। दिखने में तो ऐसा लगता है कि क्या बढ़िया ध्यान लगाए है, लगता है कहीं से
ध्यान की विद्या सीख करके आया हो, लेकिन वो सारा ध्यान ज्ञान कहाँ रहता है? बोले मछलियों के ऊपर रहता है। ये है बगुले की दशा। और दूसरी ओर हंस की क्या दशा होती है? बोले हंस की दशा होती है कि नीर क्षीर विवरण गति हंसी। हंस जो है, आप दूध और पानी भी मिला के रख दीजिए तो दूध ग्रहण करेगा, पानी कदापि नहीं ग्रहण करेगा। पवित्र जो है मोती चुगते हैं हंस, लेकिन कभी कोई गंदी चीज़ वो नहीं ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ही बगुला हंस बन जाने का तात्पर्य है कि जिनका जीवन बगुले के जैसा था, वे भी जो है नीर क्षीर विवरण गति हंसी, वो भी हंस के समान पवित्र हो जाते हैं। उनके जीवन में भी सारा सार विवेक जागृत हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये संसार असार है, इसका परित्याग कर देना चाहिए, और इसमें सार सार भगवान है, इसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ये स्थिति हो जाती है। इसलिए कहा इस संत समाज रूपी तीर्थ में स्नान करने मात्र से क्या दशा होती है? बोले मज्जन फल पेखिय तत्काला काक होय पिक बकऊ मराला। कोई आश्चर्य मत करो, कहते हैं सुनी आचरज करे जन कोई। क्यों? बोले सत्संगति महिमा नहीं गोई। सत्संग की महिमा गुप्त नहीं है। कितने ऐसे चरित्र आपको प्रकट में दिखाई पड़ेंगे जो सत्संग के प्रभाव से जिनका जीवन बदल गया। आगे नारद जी, वाल्मीकि जी, इन सब का भी स्मरण किया है कि कैसे अपनी कथा सुनाई। तो यह संक्षेप में कहा है, लेकिन कल थोड़ा सा उसको हम स्मरण करेंगे कि कैसे सत्संग के द्वारा ही इनका जीवन बदल गया। अभी यहीं विश्राम करते हैं। श्री सीताराम जी महाराज की। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। श्री सीताराम चंद्र भगवान की। श्री विजय राघव भगवान।